YouTube channel. My name is Ria and today video is going to be related a very requested video that what's my expected percentage and marks of each subject of board exam जो भी अभी board exam मेरे 10th class. Start this video without any further. Starting this video I have a request to you कि जो भी background music है please just ignore it क्योंकि अभी मेरे पास कोई माइक नहीं है तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट. और कमिंग ऑन द फर्स्ट पॉइंट दैट एक्सपेक्टेशंस मतलब क्यों है मार्क्स की तरफ, क्योंकि हर एक बच्चे की तरफ होता है कि अगर उसने कोई एग्ज़ाम अच्छे से पढ़ के दिया, अपनी मेहनत करके दिया है कि हाँ मैंने ये पूरा पढ़ के एग्ज़ाम दिया है, तो उस मार्क्स रहते हैं कि उसे वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं. सो इसीलिए हर एक स्टूडेंट एंड मैं भी अपने एग्ज़ाम्स जो मैंने दिए हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं एक प्रिडिक्शंस कर सकती हूँ कि हाँ मेरे इस सब्जेक्ट में मिनिमम इतने मार्क्स आ सकते. मैं मैक्सिमम नहीं बोल सकती क्योंकि इतनी भी चांसेस नहीं है. सो लेट्स सी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. एंड ऑल्सो इन दिस वीडियो मैं आपको करी थी अपनी 10th क्लास में एंड मुझे अभी भी उसका रिग्रेट है, बट आई हैव टू शेयर यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो वॉच दिस वीडियो. है मैथ्स की सबसे टफ़ी ले लिया पहले, तो मैं सबसे ज़्यादा जिसकी क्यूरियोसिटी रहती है ना मैं वही बता देती हूँ. मैथ्स की एक्सपेक्टेशन बताती हूँ. तो मैं पहले ये बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम मतलब कैसा गया था. उसमें मैंने वीडियो डाल रखी थी बट मैं फिर से एक बार बताना चाहती हूँ. बहुत हवा चल रही है. हाँ, तो मैथ का एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया था. अब मैं उस लेवल का नहीं कर सकती कि मेरे 75 प्लस आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने लेवल के अकॉर्डिंग दिया था और अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन कि मैंने इतना अच्छे से मैथ्स नहीं करा था. क्यों नहीं करा था? बिकॉज आई डोंट लाइक मैथ एट ऑल यार, बिल्कुल सच बात है ये और मैं बता भी देती हूँ. तो मैंने उतना दिमाग लगा के नहीं पढ़ा मैथ जितना मुझे था कि मुझे थोड़े जो मार्क्स चाहिए अपनी पूरी 10th क्लास की परसेंटेज बढ़ाने के लिए, मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ा था. और मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था मैथ्स में रखते हुए. मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम मेरे लेवल के लिए थोड़ा सा ठीक आया था. और सबसे बड़ी बात, बहुत शॉकिंग बात, कि मेरी खुद की मैथ स्टैंडर्ड थी तो भाई मुझे दी गई थी, मैंने नहीं ली. एक्सपेक्टेशन मार्क्स क्या है मैथ्स में और क्या पता जो मैं बताऊँ मेरे ख्याल से मेरे मैथ्स में अराउंड 60 to 65 मार्क्स आ जाएंगे. आई नो इट्स वेरी लो, बहुत कम है, बट मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है. अगर मेरे मार्क्स 65 तक भी आते ना वो मेरे लिए बहुत है. बिकॉज गाइज अकॉर्डिंग टू माई प्री बोर्ड बहुत बेकार गए थे, बहुत बेकार. और इतने बेकार गए थे कि मैंने अपनी टीचर से अपने मार्क्स तक नहीं पूछे थे मैथ्स के. तो लेकिन अभी जब एग्ज़ाम आया बोर्ड का तो इतना में बहुत डिफरेंस होता है. तो इसी चीज़ से मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा गया था. इसीलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ कि मेरा 65 तक का जो गोल है वो हो जाएगा. एक्सपेक्टेड मार्क्स है मेरे 65 तक, ठीक है, 60 to 65 के बीच में. ओके, सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा बहुत फेवरेट है. आप लोगों को पता चल गया होगा, SST. सो SST में मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स है 75 के अबव, बट 75 से अबव जा सकते हैं, ऑफ कोर्स जाएंगे, बट थोड़ा सा डर है क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 5 मार्क्स कट होंगे. 5 मार्क्स. अब मैं क्यों बता रही हूँ 75 से अबव, क्योंकि जो मैंने MCQ करे हैं उनमें से तो 4 वो गलत ही हैं, ठीक है, बट जो मैप है वो उसकी स्टोरी कुछ अलग है, तो मैं चलो शेयर कर ही देती हूँ. मैंने मैप में एक जगह लोकेट करी थी और वो मैंने सही करी थी. देन उसको हल्का सा रब करके, बट वो चीज़ वही लिखी हुई थी, देन मैंने गलत कर दिया. मतलब मैंने सही करते टाइम भी उसे गलत कर दिया. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो ही गया. बताओ, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में ही होना था, बट शायद मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनर अच्छा हो मेरा तो वो कर दे उसे टिक और उसे रब कर दे, बट ऐसा होगा नहीं. तो हाँ, इतना तो कह सकती हूँ कि 75 तक एकदम एक्सपेक्टेशन मार्क्स. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट साइंस. ओके, तो मैं बताती हूँ पहले उसकी कहानी साइंस की मेरे साथ. सो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि साइंस की कहानी मेरे साथ क्या है. तो आई लाइक साइंस बट आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन साइंस. मतलब लाइक होता है, मैं उसे पसंद करती हूँ पढ़ना कि हाँ अच्छा लगता है मुझे, बट एक इंटरेस्ट के साथ मैं उसे नहीं पढ़ पाती हूँ कि एकदम क्यूरियोसिटी है मुझे पढ़ने की. अच्छी लगती है तो मतलब पढ़ लिया था, बट अब मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि अब मेरी साइंस मेरे पास नहीं है.
बट कोई बात। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज दीज आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट जस्ट लाइक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड IT। इन सब के एग्ज़ाम मेरे बहुत बहुत अच्छे गए थे, बस मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बढ़िया गए थे। एंड पहले हमारे इंग्लिश का था तो इंग्लिश में तो एकदम बहुत अच्छे से तैयारी करके गई थी। सो इंग्लिश के मेरे एक्सपेक्टेशन मार्क्स हैं हाँ 70 प्लस, क्योंकि उससे कम की तो कोई उम्मीद ही नहीं होती कि उससे कम आ जाएंगे। 70 प्लस तक की। वन इज़ हिंदी में आई एज्यूम डैट कि मेरे हिंदी में आ जाएंगे 74 या 75 तक। मतलब मुझे 75 से प्लस लग रहा है क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था। मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया गई थी हिंदी के एग्ज़ाम में। तो आई प्रिडिक्ट डैट हिंदी में तो आ ही जाएंगे 75। द नेक्स्ट वन इज़ संस्कृत एंड IT। उन दोनों का मैं एक साथ बता देती हूँ। तो IT का एग्ज़ाम मैंने एक रात पहले पढ़ा था। मैं पहले बता देती हूँ, बहुत ईजी एग्ज़ाम आया था एकदम, मतलब बहुत ईजी था IT का एग्ज़ाम, इसीलिए मैंने सीरियसली लिया था। सो IT में बस ऐसे कॉमन सेंस वाली चीज़ें आई थी। तो वो IT और संस्कृत में कितने मार्क्स आएंगे, तो संस्कृत में तो मेरे 75 प्लस ही आएंगे, बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिया था वो वाला। एंड IT में भी 75 प्लस। तो मतलब 3-4 सब्जेक्ट में मेरे 75 प्लस की प्रेडिक्शन है। अब वो सब तो कान्हा जी के ऊपर है कि भाई अब क्या कैसे चेकिंग होती है, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरे सारे सब्जेक्ट्स के यही मार्क्स हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे क्योंकि मैंने उतना करा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे भी ऐसा ही सोचते हैं कि अगर मैं इतना सब कुछ लिख के आई हूँ भी उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ पाते हैं, पता नहीं क्यों, क्या भाई क्या दिक्कत। सोचा है मेरे उतनी मार्क्स आएंगे, तो अब तो वो रिज़ल्ट वाले दिन ही पता चलेंगे। और पता नहीं रिज़ल्ट कब आएगा, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे। वेट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट का डर है। भाई डर किस बात का, एक्साइटमेंट रखो ना। जब इतने अच्छे बोर्ड एग्ज़ाम्स गए तो एक एक्साइटमेंट तो होना ही चाहिए ना, कि मुझे तो बहुत ज़्यादा कि वो जल्दी देखने कि मेरे बोर्ड कैसे गए हैं। वो अच्छे गए बुरे गए डजेंट मैटर यार, आपने अपना पहला एक्सपीरियंस ले लिया है बोर्ड एग्ज़ाम्स का। और अगर वो अच्छे नहीं भी गए तो आप 11th में मेहनत करो, 12th में करो, आप फिर से एग्ज़ाम्स दो और ज़्यादा टेंशन मत लो रिज़ल्ट की। मैं यही बताना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा आएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, अगर बुरा भी आएगा तो मुझे वो एक लेसन ही पढ़ा के जाएगा कि मेरा बोर्ड का रिज़ल्ट मैं जब उसे देखूँगी तो मुझे रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने ये याद है कि मुझे अब आपको बतानी है अपनी 10th क्लास की मिस्टेक्स जो मैंने करी थी, जिसकी वजह से ये जो मेरे हैं ना 65 प्लस मार्क्स ये सब क्यों है। 10th में आया उन्हें भी कोई सब्जेक्ट जब धीरे धीरे थोड़ा टफ लगने लगेगा या उन्हें वो समझ नहीं आता तो वो उसे एकदम ईजी ले लेते हैं। जस्ट लाइक मी कि मैंने मैथ्स को बहुत ईजी लिया था, मतलब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी मैथ्स, बस ठीक है पढ़ लिया थोड़ा बहुत कि हाँ नंबर आ जाएंगे। बट ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अगर आपको वो नहीं भी आ रहा तो आप पढ़ लो, मतलब उतना पढ़ो कि आपने जो नंबर सोचे उससे और भी ज़्यादा आ जाए, उसे मतलब पढ़ लो। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा तो अगले साल तो आपको वैसे ही चेंज करना है। तो अच्छा यही होगा ना कि अगर परसेंटेज और हाई करनी है तो आप लोग वो सब्जेक्ट अपनी 10th क्लास में अच्छे से पढ़ो, जो मैंने नहीं पढ़ा। सॉरी, मेरी 10th में मैथ्स बिल्कुल बहुत हल्के मिले, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे 60 से 65 के लाइन में आएंगे। बट आप ऐसा मत करना, आपके हर एक सब्जेक्ट में 75 अबव ही आने चाहिए। एंड आई विश सबके 80 आउट ऑफ 80 आ जाए। ठीक है, जो अब लोग अभी नए आए हैं जो वीडियो। एंड गाइज आई नो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक आया होगा क्योंकि यार देखो अभी वो मेरे 2 सब्सक्राइबर आ चुके हैं। लेट दोनों आ चुके हैं, बहुत देर से बैठे हैं और पता नहीं देखो इतने सारे वहाँ पर भी हैं। सो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू गेट मोटिवेटेड बाय माई वीडियोज़। एंड गाइज ऑल्सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन डैट आपका क्या एक्सपीरियंस था बोर्ड एग्जाम्स का एंड योर एक्सपेक्टेशन मार्क्स ऑफ वीडियो। शाउट आउट इज़ गिविंग टू माई सब्सक्राइबर दिस। सो थैंक यू वेरी मच। और आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो ये आ चुकी है और भी बहुत सारे लोग व्लॉग में। और अब शाम हो चुकी है भाई, मुझे मच्छर फिर से काटने लग जाएंगे, तो मैं जा रही हूँ अब कुछ नया ट्राई करने। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताते जाना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट